वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है डिज़ाइन एड एंड सर्च वर्ड्स डेटा स्ट्रक्चर। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है जो कि सपोर्ट करे न्यू वर्ड्स को ऐड करने में एंड साथ में वो ढूंढ भी पाए कि लाइक हमने जो प्रीवियसली ऐड वर्ड्स किए हैं उसको सर्च करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी एक वर्ड डिक्शनरी क्लास क्रिएट की हुई मिलेगी जिसके अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर होगा जहाँ पे अपन अपने इनिशलाइज ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करवाएंगे। साथ में ऐड वर्ड करके होगा जो वर्ड हमको डिक्शनरी के अंदर ऐड करना है, और एक होगा हमारे पास बूलियन फंक्शन होगा जो हमारे लिए सर्च को परफॉर्म करेगा। अगर हमारे पास जो वर्ड गिवन है अगर वो मैच करता है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ हमको एडिशनल गिवन कर रखी है, लाइक हमारे पास डॉट होता है। मीन्स अगर वो डॉट हमारे पास किसी इंडेक्स पे आता है तो हम उस वर्ड को मान लेंगे कि कोई भी वर्ड हो, सारे वर्ड्स हमारे उस सर्च के लिए परफेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। अगर क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन में करना क्या है, हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स होंगे लाइक जैसे बोल देता हूँ एक बॉय है, एक एप्पल गिवन दिया इन्होंने, एक एप्पल दिया है, ऐप दिया है। ठीक है, 3 वर्ड्स है। हमको इन तीनों वर्ड्स को हमारे कोई डेटा स्ट्रक्चर होगा लाइक वो कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर हमको इन वर्ड्स को ऐड करवाना है। ठीक है, मैंने बॉय आया, सबसे पहले बॉय को ऐड किया, फिर एप्पल को ऐड किया और फिर मैंने ऐप को ऐड किया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें सर्च करना है। तो मुझे सर्च करने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं लाइक ए डॉट डॉट। ठीक है, तो इन्होंने मुझे ए डॉट डॉट बोला, मीन्स मेरे को ऐसा कोई वर्ड ढूंढना है जिसकी स्टार्टिंग ए से हो और उसके अंदर 3 कैरेक्टर हो, सिर्फ 3 कैरेक्टर हो। ठीक है, तो मैं इसके अंदर सर्च करता हूँ, मेरे पास ए है, ठीक है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है। मतलब डॉट का मतलब आप इसमें कोई भी ए से लेके जेड तक के कैरेक्टर को ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे पी मैच पी हो गया। ठीक है, ये पी हो गया। ठीक है, 2 हो गए। अगर इन केस अगर मैं यहाँ पे सर्च करता, मेरे पास अगर यहाँ पे इन्होंने एक पी ऐसा बना दिया होता, ठीक है, तो मेरे पास होता क्या, मेरे पास मैं ए को सर्च करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कोई भी ए से जेड के बीच का कैरेक्टर आ सकता है। ठीक है, ए से जेड के बीच का कैरेक्टर आ सकता है, बट जो एंड में होगा वो मेरे पास पी आएगा। ठीक है, तो लाइक अगर अपन देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे ए है। ठीक है, यहाँ पे ए टू जेड के बीच का कैरेक्टर है। ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एल, तो ये हमारे लिए यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, हमारे लिए होगा फॉल्स। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास एल होता, ठीक है, तो यहाँ पे ये एल मैच कर जाता। ठीक है, बट यहाँ पे देखो हमारे पास कोई नेक्स्ट वर्ड तो है नहीं, तो इट मीन्स जो हमारे पास जो ई है, ई बच गया, तो हमको यहाँ पे भी रिटर्न क्या करना पड़ेगा, फॉल्स। मतलब हमारे पास जो भी हम वर्ड को सर्च करेंगे इसके अंदर वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए कि जो हमारे पास प्रीवियसली ऐड वर्ड हो हमारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ हमको हमारे क्वेश्चन के अंदर करनी है। अब बात करते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो हमने कुछ दिन पहले सीखा था कि टायर करके एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको नहीं पता टायर के बारे में तो अपन उसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है, लाइक जैसे हमारे पास बाइनरी ट्री होता है ना, जिसके अंदर एक रूट होती है। ठीक है, और इस रूट के साथ यहाँ पे 2 चिल्ड्रन होते हैं, एक लेफ्ट होता है, दूसरा हमारे पास राइट करके चिल्ड्रन होता है। ठीक है, बट होता क्या है इसके अंदर कि हमारे पास अगर रूट की कुछ वैल्यू होती है, लाइक हमारे पास रूट की 10 वैल्यू है, तो 10 से अगर छोटा होगा तो लाइक अगर उसमें 9 आता है तो इधर आएगा, अगर 12 आता है तो वो इधर आएगा। ठीक है, फिर हमको 11 को ऐड करना है तो हम उसको कैसे इधर की तरफ 11 करके ऐड करते हैं। ठीक है, ऐसे करके अपन वर्क करते हैं। अब हम जो टायर होता है हमारा, जो टायर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये होता है की और एरे करके, मतलब इसके अंदर एक की होती है फिर उसके बाद एरे होता है। ठीक है, मीन्स इसके अंदर हमारे पास एक रूट नोड होगी। ठीक है, इस रूट के पास मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, लाइक कितने कि मेरे पास एक चाइल्ड ये रहा, 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 ऐसे करके। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो नेक्स्ट यहाँ पे रूट बनेगी, ठीक है, इसके पास भी ऐसे मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं। लाइक अपन किसकी इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो अपन कह सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर लोअर अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, ए टू जेड तक चलते हैं। इनकी साइज़ होती है यहाँ पे 26 करके। ठीक है, तो इस टाइप का अपना डेटा स्ट्रक्चर होगा। लाइक अपन इसकी वर्किंग को थोड़ा समझते हैं। लाइक हमारे पास क्या वर्ड्स थे, हमारे पास था यहाँ पे बॉय था, ठीक है, एप्पल था और एक और ऐप करके था। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बनाई इसकी रूट। ठीक है, रूट बनाई, हम रूट के अंदर चेक करते हैं क्या इसके पास बी आया, हमारे पास सबसे पहले बॉय करके आया, तो हम एक एक वर्ड को इंसर्ट करवाते हैं। तो हम इस रूट से पूछते हैं क्या रूट तुम्हारे पास कोई
बी करके बी को हमको इंसर्ट करवाना है। तो रूट चेक करती मेरे पास बी करके अभी तो कोई चाइल्ड है नहीं, पर मैं कितने चाइल्ड बना सकती हूँ, पॉसिबली 26 चिल्ड्रंस को मैं क्रिएट कर सकती हूँ। लाइक कहाँ से, ए से लेके जेड तक के बीच के, ठीक है। तो इसके पास क्या आता, बी आया तो इसने बी करके एक चाइल्ड को क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर बी के पास क्या है, नेक्स्ट ओ है। तो इस केस में अब जो ओ का जो ये ओ है, इसके लिए रूट क्या होगा, बी होगा। ये बी से पूछेगा क्या मुझे ओ को ऐड करना है, तो क्या मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और चाइल्ड क्रिएट कर दूंगा ओ करके, ठीक है, कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे वाई आया तो वाई ओ से पूछेगा क्या मुझे ऐड करना, तो तुम मेरे लिए क्या करो, एक और चाइल्ड क्रिएट करो वाई करके, कर दिया, ठीक है। बॉय हमारा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अब हम जाते हैं एप्पल के पास, ठीक है। एप्पल आया तो रूट के पास एक का कोई चाइल्ड था नहीं, तो उसने एक और चाइल्ड क्रिएट किया ए करके, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आया, पी आया, तो हमने पी को ऐड किया, ठीक है। फिर एक और पी आया, पी को ऐड किया। फिर क्या आया, एल आया, हमने ऐड किया। फिर हमारे पास ई आया, हमने ऐड किया, ठीक है। अगेन हमारे पास क्या आया, ए आया, पी आया, पी आया, मीन्स ए हमारे पास था, पी हमारे पास था, पी हमारे पास था, ठीक है। हमने इसको ऐड किया। हमने एक चीज़ देखी थी कि लाइक हमको जो डेटा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, हमने अभी तो इसमें सिमिलर वर्ड्स को ऐड तो करवा दिया, मतलब इंसर्ट हो गए। मीन्स हमारे पास एक वर्ड तो यहाँ से यहाँ तक चला है, दूसरा वर्ड हमारा यहाँ से यहाँ तक चला है। तो हम इस चीज़ को हमारी कोड में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ कर दें, यहाँ पे एक हमको एक और पॉइंटर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमको ये बताए कि वर्ड यहाँ पे एंड हो रहा है। मीन्स कि हमारा एक पॉइंटर होगा कि जो हमको ये बताएगा कि ये हमारे लिए एक एंड ऑफ वर्ड है, ठीक है, एंड ऑफ वर्ड है। यहाँ पे हमारे लिए होगा, ये बताएगा एंड ऑफ वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे लिए बताएगा ये एंड ऑफ वर्ड करके एक पॉइंटर होगा, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास एक और यहाँ पे आता है, क्या आया, बोर्ड करके आया, ठीक है। इस बोर्ड को हमको इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पे देखो रूट के पास गया, रूट से पूछा क्या बी है, हाँ है बी। फिर बी के पास जाने के बाद पूछता है क्या ओ है, हाँ है ओ, ठीक है। फिर इसके पास क्या है, ए, मतलब ये पूछता है ओ से क्या तुम्हारे पास ए करके चाइल्ड है, ये बोलता है नहीं मेरे पास ए करके चाइल्ड नहीं है, और हमारी जो है वो कहाँ तक, ए से जेड के बीच में चाइल्ड बना सकते। तो मीन्स यहाँ पे अपन एक और ए करके चाइल्ड बना दिया, ठीक है। अब ये जाता है टी के पास, ठीक है, ये टी के पास गया तो इसने यहाँ पे एक और चाइल्ड बना दिया, ऐसे करके इंसर्ट होती। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, की और एरे करके, मीन्स आपके लिए इनिशियली पहले की रूट थी, ठीक है। रूट के बाद इसने अपने लिए एक एरे बनाया, कहाँ से कहाँ तक, 26 कैरेक्टर का, ठीक है। अब 26 में पहले बी आया तो बी के लिए एक अलग एरे हो जाएगा 26, और इस केस में की हमारी बी हो जाएगी, ठीक है। तो इस डेटा स्ट्रक्चर को अपन ट्राई करके बोलते हैं कि के एरे करके ये होता है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि हमको परफॉर्म क्या करना है, हमको परफॉर्म करनी है सर्च भी, ठीक है। सर्च में हमको हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है ऐप को ही अपन सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले रूट के पास जाते हैं, रूट से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास ए है, तो ये बोलता है हाँ जी है ए, ठीक है। यहाँ पहुँचे, फिर हम गए पी के पास, पी है, हाँ है। फिर अगेन अपन पी के पास पहुँचे, ठीक है। हमारा ऐप क्या हो गया, ख़त्म हो गया है, मीन्स हमको इसी वर्ड को सर्च करना था, ठीक है। तो ये तो मिल गया है। हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि हमको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड तो है, ये मतलब ये कैरेक्टर्स तो हैं हमारे पास, क्या ये एंड ऑफ वर्ड है। यहाँ पे अगर एंड ऑफ वर्ड हमारा ट्रू निकलता है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स निकलता है तो फॉल्स कर देंगे। मीन्स अगर हम यहाँ पे APPL को ढूंढ रहे होते तो लाइक APPL यहाँ पे, ठीक है, एंड ऑफ वर्ड्स ये है हमारे लिए, नहीं है, तो इस केस में यहाँ से रिटर्न हो जाएगा फॉल्स करके, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई। लाइक हमारे क्वेश्चन में हमको एक चीज़ गिवन थी कि डॉट करके, डॉट को हम कैसे यूज़ करेंगे। मीन्स आपके पास ऐसा कुछ बी करके बी डॉट करके गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं रूट के पास गया, रूट से मैंने पूछा क्या फर्स्ट में तुम्हारे पास बी से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग, ये बोलता है हाँ जी हो रही है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट कैरेक्टर अगर आई है तो मीन्स क्या हो सकता है वो मेरे लिए, कि मीन्स वो मेरे लिए हो सकता है ए से जेड के बीच में कुछ भी हो सकता है। मीन्स अगर मेरे पास बी से कनेक्टेड जितनी भी नोड्स यहाँ पे कनेक्टेड है वो सब के पास मुझे जाके चेक करना पड़ेगा क्या उनके पास कोई कैरेक्टर है क्या 3 लेटर्स का जो 3 एंड पे ख़त्म हो रहा हो, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे बी ओ और डॉट होता तो उसमें क्या करते हैं हम बी ओ पे आए, फिर ए एंड वाई को दोनों को चेक करते कि इन दोनों में से कौन सा लेटर है जिसके पास 3 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो मीन्स वो हमको मिलता और हम उसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने को करना है कोड के अंदर, ठीक है। हमको वर्किंग समझ में आ गई कि टायर को यूज़ कैसे करते हैं, हमने डेटा स्ट्रक्चर देख लिया। अब अगर अपन बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, तो पहले अपन इसको स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं।
ठीक है। तो हमारा जो ट्रायर होता है, ठीक है, ट्राई होता है, इसके अंदर कितने चिल्ड्रंस थे, हमारे पास एक रूट थी, ठीक है, अपन इसको बोल देते हैं कि इनिशियली रूट है, ठीक है। इस रूट के अंदर कितने चिल्ड्रंस होंगे, 26 चिल्ड्रंस होंगे। और एक फंक्शन होगा, क्या ये रूट हमारी इज एंड ऑफ वर्ड तो नहीं है, ठीक है। अगर इज ऑफ एंड अगर फॉल्स है तो इट मीन्स कि हमारे बीच की कोई नोट है। अगर ये नोट हमारे लिए ट्रू होती है तो इसका मतलब होगा कि हमारे लिए क्या ये एंड ऑफ वर्ड है, मीन्स ट्रू होगी तो एंड है, मतलब कि एक सेंटेंस एक वर्ड खत्म हुआ है। अगर फॉल्स है तो वो किसी बीच का पार्ट है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था। तो अब हम चलते हैं, इसको कर लेते हैं कोड में इम्प्लीमेंट। काफ़ी सिंपल था, आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि ट्राई क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या होती है, उसको हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट में अपन यहाँ पे एक बना लेते हैं अपनी टायर नोट करके क्लास, जो कि हमारे लिए वर्क करेगी, हैज़ एन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी हमारे उसको। तो क्लास और टायर नोट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास कितने, दो टाइप के हमको वेरिएबल्स चाहिए, मीन्स एक एरे होगा, ठीक है। तो वो होगा हमारा टायर नोट ही होगा, टायर नोट, और अपन इसको बोल देंगे यहाँ पे चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए चिल्ड्रन। और दूसरा होगा हमारे लिए होगा एंड ऑफ वर्ड बताएगा, मीन्स वो बुलेन होगा, ठीक है। तो इज एंड ऑफ, लाइक एंड ऑफ वर्ड, ठीक है। ये हो गया। आप अपन यहाँ पे बना लेते हैं इसका कंस्ट्रक्टर ट्राई नोट का, और इसमें इनिशलाइज करवा देंगे हमारे चिल्ड्रन को, ठीक है। चिल्ड्रन होगा हमारा न्यू टायर नोट, ठीक है। साइज़ कितनी होगी इसकी, 26 होगी, जो कि हो गई। अब इसके बाद इज़ एंड ऑफ वर्ड जो है हमारे लिए वो क्या होगा हमारे लिए, वो होगा हमारे लिए फॉल्स, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। इज़ एंड का ई कैपिटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टायर नोट की जो क्लास थी वो कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं अपन डिक्शनरी वाली क्लास में। यहाँ पे अपन एक बार डिफाइन करते हैं अपनी टायर नोट को, ठीक है। ये टायर नोट, इसको बोल देते हैं रूट, ठीक है। वर्ड डिक्शनरी का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें अपन रूट को डिफाइन कर देते हैं। रूट इक्वल टू हो जाएगी हमारी न्यू टायर नोट, ठीक है। हो गई टायर नोट। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको करवाना है इसके अंदर वर्ड को ऐड करवाना है, ठीक है। वर्ड को ऐड कैसे करवाएंगे, मीन्स हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर हम कैरेक्टर वाइज उसको ऐड करवाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में अपन यहाँ पे एक हमारी जो रूट है उसके लिए उसका एक रेफरेंस बना लेते हैं। तो मीन्स जो टायर नोट, इसको अपन बोल देते हैं करेंट, ये किसके बराबर होगी, ये होगी रूट के बराबर, ठीक है। हो गई। अब हमको एक फोर लूप लगाते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको ऐड करेगा, ठीक है। सी, ये होगा हमारा वर्ड टू कैरेक्टर एरे, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐड। इसके बाद हमको ये चेक करना है कि मीन्स हमारे पास उस पोजीशन पे पहले ही एक नोट है तो हमको उसके चाइल्ड पे जाना है, ठीक है। तो इफ़ अगर मेरे पास जो मेरा जो करेंट है, ठीक है, उसका जो चिल्ड्रन है, ठीक है, चिल्ड्रन की पोजीशन भी लेनी पड़ेगी। तो सी मीन्स कैरेक्टर माइनस करवा देंगे अपन ए को, ठीक है। हमारे पास उस चाइल्ड की पोजीशन आ गई। इक्वल टू करके चेक करेंगे, नल है उस जगह पे, मीन्स अभी हमारे पास कोई टायर नोट नहीं है तो हमको ऐड करना है। तो जो हमारा करेंट डॉट चिल्ड्रन, ठीक है, सी माइनस ए करा अपन ने, ठीक है। और यहाँ पे अपन करवा देते हैं न्यू टायर नोट, मीन्स हमारी इस पोजीशन पे एक नई टायर नोट बन गई है, ठीक है। अब इनिशियली तो इसके पास कोई चाइल्ड तो होगा नहीं, तो हमको मतलब इसके पास जो चाइल्ड होंगे 26 चाइल्ड होंगे वो हमारे पास अभी नल होंगे, ठीक है। तो मीन्स अब हमको क्या करना है, हमको इस नेक्स्ट रूट पे जाना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे करेंट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा करेंट डॉट चिल्ड्रन सी माइनस ए करके, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक चिल्ड्रन था जो कि हमको मतलब जो हमारी करंट थी अब वो हमारी चाइल्ड पे पहुंच गई, मीन्स जो चाइल्ड था वो हमारे लिए रूट बन गया है, ठीक है। अब यहाँ से अपन करवा देंगे क्या कि मतलब हमारा जो वर्ड एंड हो गया, तो मीन्स जो लास्ट पोजीशन होगी वो हमारे लिए क्या होगी, उस वर्ड की एंड होगी। मीन्स जो हमारे पास अभी जो हमारा करंट चल रहा होगा वो हो जाएगा इज एंड ऑफ वर्ड, ठीक है। ये हो जाएगा इसके लिए ट्रू, हो गया ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एड वर्ड फंक्शन वाली ख़त्म हो गई। अब चलते हैं सर्च के अंदर। सर्च हमको करना क्या है, सर्च हमको बेसिकली करना है क्या, डॉट मिलता है हमको तो हमको इस स्टेप को स्किप करना है, ठीक है। अगर हमारे पास उस जगह कैरेक्टर होता है तो हम उसको चेक करना है क्या वो नल तो नहीं है, नल नहीं है। तो अगर नल है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, अगर नल नहीं है तो हम नेक्स्ट को चेक करेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए यहाँ पे बना लेते हैं एक हेल्पर फंक्शन को, ठीक है। तो लाइक अपॉन, पहले इसको थोड़ा नीचे ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक बना देते हैं प्राइवेट
उसका टाइप होगा हमारे लिए बूलियन, वो हमारे लिए सर्च करेगा, सर्च करने में मदद करेगा, इसलिए हेल्पर। ठीक है, तो उसमें स्ट्रिंग ऑफ वर्ड तो होगी। ठीक है, हमको डॉट मिलता है तो हमको क्या करना, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना है, तो मीन्स हमारे पास एक इंडेक्सेशन के लिए भी होगा, तो मीन्स IDX इंडेक्स बोल देते हैं उसको। ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर तो हमको लेना ही है जिसमें अपन उसको करा है, डॉट करेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये रिकर्सिव फंक्शन होगा, तो इसलिए हमारे पास कोई बेस कंडीशन होगी, वो क्या होगी, मीन्स हमारा इंडेक्स जो है वो अगर वर्ड की लेंथ के बराबर हो जाता है तो उस एंड पे अपन कह सकते हैं कि ये एंड है। ठीक है, तो इफ़ जो मेरा IDX इंडेक्स इज इक्वल टू हो जाता है वर्ड डॉट लेंथ के बराबर, तो मीन्स हमको एंड मिल गया। तो यहाँ से अपन करवा देंगे रिटर्न किसको, जो हमारा जो अभी करेंट चल रहा है, करेंट का जो भी हमारे पास इज एंड ऑफ को चेक करेंगे, मीन्स अगर ट्रू हुआ तो ट्रू, अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स, करेंट इज एंड ऑफ वर्ड। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हमको जो बेसिक काम करना था, जो मेन काम है इस फंक्शन का, वो क्या है, इसमें सर्च करना है कि अगर डॉट है तो स्किप कराए, अगर नहीं है तो वो नेक्स्ट पे जाए। तो हम यहाँ पे चेक लगाते हैं कि इफ़ जो मेरे पास अभी वर्ड है उसका जो कैरेक्टर 8 IDX पे है, अगर वो इक्वल टू क्या है, डॉट है। ठीक है, तो उस केस में हमको उसके सारे चिल्ड्रंस को चेक करना होगा, और जो एल्स होगा, एल्स पार्ट को पहले कर लेते हैं, मीन्स इसमें हमारे पास क्या आएगा, कैरेक्टर आएगा। ठीक है, तो टायर नोट अपन ने बनाई। ठीक है, ये चाइल्ड, इसको अपन कहाँ से लेंगे, जो हमारा करंट चल रहा है, करंट का जो चिल्ड्रन होगा वो उसके अंदर से अब अपने को इंडेक्स पे जाना है, मीन्स जो हमारे वर्ड डॉट कैरेक्टर 8 ठीक है, वर्ड्स डॉट कैरेक्टर 8 IDX पे इसमें से माइनस करवा देंगे अपन किसको, A को। ठीक है, तो हमको उसका चाइल्ड मिल जाएगा। और अगर हमारे पास वो वर्ड का जो कैरेक्टर है वो है ही नहीं, तो यहाँ पे अपने लिए क्या होगा, फॉल्स होगा, मीन्स कि इफ़ जो मेरे पास चाइल्ड आया है वो क्या होगा, इक्वल टू नल होगा। ठीक है, तो उसमें अपन कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो हम सर्च कर रहे हैं वो वर्ड है नहीं, तो यहाँ से रिटर्न कर दे फॉल्स। ठीक है, अगर वो पोजीशन पे अगर कैरेक्टर है तो हमको क्या करना है, हमको फिर नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है, तो इट मीन्स अपन यहाँ से करवा सकते हैं रिटर्न सर्च हेल्पर को। ठीक है, ये हमारे लिए नेक्स्ट पोजीशन को ढूंढता रहेगा, वो काम करता रहेगा, तो इंडेक्स हो जाएगा हमारा +1, और जो हमारी रूट थी वो हो जाएगी हमारे लिए चाइल्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास जिस केस में हमको कैरेक्टर मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमको डॉट मिलता है, तो हमको क्या करना है, जिस रूट पे अपन है अभी उसके हमने वो सारे चिल्ड्रंस को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ लगाते हैं फॉर लूप। ठीक है, तो टायर नोट अपन चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड आ जाएगा, कैसे आ जाएगा चाइल्ड, क्योंकि हमारे पास जो रूट है उसके अंदर एक एरे है चिल्ड्रंस का। ठीक है, टायर नोट का। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लाइक जो हमारे पास करेंट है इसके अपने पास जितने चिल्ड्रंस हैं उनको कॉल कर लिया। ठीक है, इसके बाद अपन एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ जो मेरे पास यहाँ पे चाइल्ड है अगर वो इक्वल टू नल है, तो इट मीन्स तो मुझे फॉल्स करना है, मीन्स हम चेक करेंगे डज नॉट इक्वल नल हो। ठीक है, फिर हम जो हमारा सर्च हेल्पर फंक्शन है उसको अपन यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, वर्ड के नाम से। ठीक है, और जो हमारा इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, एक पोजीशन आगे बढ़ जाएगा, IDX +1। ठीक है, इंडेक्स आगे बढ़ गया, जो हमारा करेंट था मीन्स जो हमारी रूट थी अब वो क्या हो जाएगी, हमारे लिए चाइल्ड हो जाएगी। हो गई ना, तो इस केस में अपन यहाँ से रिटर्न क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे ट्रू। ठीक है, और इन केस अगर अपने पूरा फोर लूप चलता है और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो फिर हमको आखिरी में क्या करवाना है, हमको यहाँ आखिरी में करवाना है रिटर्न करवाना है फॉल्स करके। ठीक है, रिटर्न हो गया फॉल्स। अब चलते हैं कि मतलब ये हमारा सर्च हेल्पर तो ख़त्म हो गया, अब आते हैं इसके मेन फंक्शन में जहाँ पे अपने को करना है। तो यहाँ से अपन सीधे इसको रिटर्न करा लेते हैं, अगर ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स होगा फॉल्स। ठीक है, तो इसके अंदर अपन भेजते हैं वर्ड को, क्योंकि सर्च वर्ड यही है। ठीक है, लाइक हमारा इंडेक्स क्या होगा, इनिशियली 0 रहेगा। ठीक है, और जो करेंट होगा, हमारी जो रूट होगी वो होगी हमारे लिए करेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कोड कंप्लीट। इसको कर लेते हैं रन, देखते हैं कहीं सिंटेक्स एरर तो नहीं आ रही हमारे कोड में। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट केस था वो सक्सेसफुल रन हो गया, कर दो सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है डे 78 का। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि लाइक हमको इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारे कोड की। ठीक है, तो फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, एक ऐड वर्ड करके फंक्शन है जिसके अंदर अपन ने यहाँ पे एक फॉर लूप लगा रखा है।
ठीक है। ये फोर लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चलता है, मीन्स जो हमारे पास ये वर्ड है, इस वर्ड की जो लेंथ होती है अपन बोल देते हैं एन लेंथ है, ठीक है। ये एन कैरेक्टर्स के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो इन केस अपन इनिशियली बोलते कि हमारी जो रूट थी वो उसके अंदर जितने चाइल्ड है सबके सब नल है, तो इट मीन्स वो कितने एन कैरेक्टर्स को उसके अंदर ऐड करता है, तो मीन्स कितना स्पेस लेगा वो हमारा ओ एन स्पेस लेगा, ठीक है। और वो कितनी टाइम्स चला है हमारा, वो लूप चला है हमारा ओ एन टाइम्स, तो इट मीन्स जो उसका स्पेस होगा वो भी कितना होगा हमारे लिए ओ एन होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी इस फंक्शन की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास सर्च फंक्शन हमको गिवन दे रखा है यहाँ पे नीचे जो हमने बनाया सर्च हेल्पर, वो हमारे लिए कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेके आएगा, ठीक है। तो लाइक हम इसको कैसे रिकर्सिवली वर्क कर रहे हैं, तो मीन्स इसका एक रिकर्सिव स्टैक करके बनेगा, ठीक है। उसके अंदर इनिशियली हमारे लिए होगी रूट, उसके बाद होगा उसमें कोई चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2, और ये कब तक जाएगा, जब तक हमको वर्ड्स का कैरेक्टर नहीं मिल जाता वहाँ तक। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि लाइक हमारे लिए ये फंक्शन कितनी बार चलेगा, ये चलेगा जब तक हमारे पास जितनी वर्ड्स की लेंथ है, मीन्स कितनी थी वो एन टाइम्स थी, तो मीन्स इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगी ओ एन। अब अगर स्पेस की बात करते तो हमने यहाँ पे स्टैक देखा है, तो रिकर्सिवली स्टैक कितनी टाइम चलेगा, जितने हमारे पास कैरेक्टर है, मीन्स ओ एन कैरेक्टर ही होंगे, ये इतनी टाइम्स ये रन करेगा, ठीक है। तो ये था गाइज हमारा आज का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो और आपकी इस वीडियो ने हेल्प की हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।